Good afternoon, students. Today we will discuss the last topic of this chapter, that is known as the apomixis and polyembryony. ये सेकंड चैप्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट चैप्टर है, लास्ट पॉइंट है. इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा. क्लियर है ना? सो स्टार्ट करते हैं. एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. Although the seed in a general are rare, are the product of fertilization. जो सीड्स होता है that is the product of a fertilization. ये फर्टिलाइजेशंस के थ्रू फॉर्मेट होता है. क्योंकि फर्टिलाइजेशंस के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का. जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सीड्स का. A new flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have involved the special mechanism to produce the seed without fertilization is called the apomixis. What's the meaning of sentence? It means कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना होता है. उन्हें एपोमिक्सिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस. इफ वी आर डिफाइनिंग द अनदर वर्ड, सो एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होना एपोमिक्सिस कहलाता है. ये किनमें पाया जाता है? एस्टेरेसी फैमिली एंड ग्रासेस. ग्रासेस को हम बोल सकते हैं पोएसी फैमिली. ग्रासेस किसके अंतर्गत आती हैं? पोएसी फैमिली में. तो एस्टेरेसी फैमिली एंड पोएसी फैमिली के मेंबर्स क्या शो करते हैं? एपोमिक्सिस. एंड एपोमिक्सिस क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होना एपोमिक्सिस कहलाता है. एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड द पार्थिनोकार्पी. विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी. इन द केस ऑफ पार्थिनोकार्पी सीड इज नॉट फॉर्म्ड. मीन्स पार्थिनोकार्पी में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है इन द पार्थिनोकार्पी प्रोसेस. And in the case of apomixis, the formation of seed without fertilization, that is known as the apomixis. I think everything is clear. अब बात करें what is the fruit production without fertilization is called. देखिए यहीं पर आ गया कि what is the fruit production. fruit का formation करना without fertilization, that is known as the not apomixis, that is known as the parthenocarpy. Thus, the apomixis is a form of asexual reproduction that mimic sexual reproduction. Exactly क्या है? apomixis asexual reproduction का पार्ट है जो एकदम हूबहू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक करता है. मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे ही परफॉर्म करता है. There are several way of development of apomixis seed. बहुत सारे मेथड हैं या बहुत सारे तरीके हैं जिससे एपोमिक्सिस सीड्स का फॉर्मेशन हो सकता है. इन सम स्पीसीज दस द डिप्लॉयड जाइगोट सेल्स आर फाउंड विदाउट रिडक्शन. क्या होगा कि इन द केस जो हमारे डिप्लॉयड एग सेल है, अब यहाँ पर डिप्लॉयड एग सेल्स क्या है? आपने सुना, अपने जब हमने फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल जो होती है दैट इज डिप्लॉयड सेल. वो क्या होती है? डिप्लॉयड सेल्स होती है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिसके कारण एग का फॉर्मेशन होता है. जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सीड में विदाउट रिडक्शन डिवीजन. ठीक है. एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है और फिर वो एम्ब्रियो ही सीड का फॉर्मेशन कर देता है. मोर ऑफ्टन इन मैनी सिट्रस, बहुत सारे सिट्रस की फैमिली, सिट्रस varieties of some nucleus cells surrounding the embryo sac start the dividing. जो सिट्रस है, सिट्रस मीन्स लेमन है ना, ऑरेंज, ये सभी सिट्रस फैमिली के अंतर्गत आती हैं. किसके अंदर आती हैं? सिट्रस के अंतर्गत आती हैं. वैरायटी सम ऑफ द न्यूक्लियर
जो हमारे न्यूक्लियर सेल हैं जो सराउंडिंग है एम्ब्रियो के चारों तरफ स्टार्ट द डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस इनटू द एम्ब्रियो सैक, और क्या कर देती हैं, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर देती हैं एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोस, और क्या कर डेवलप कर देती हैं, एम्ब्रियोस में। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेनिंग मैनी एम्ब्रियो, कुछ स्पीसीज में जो एक एव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं। देखिए जनरली वन एव्यूल हैव वन एम्ब्रियो, एक ओव्यूल के अंदर कितने एम्ब्रियो पाए जाते हैं, एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है, जो एक्सेल एंड जाइगोट स्पर्म सेल्स के स्पर्म नॉट अ पॉलिन न्यूक्लियर के डिवीजन से बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे होती हैं जिनमें एक एम्ब्रियो में एक से ज़्यादा एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज रिफर्ड एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हेन वन ओव्यूल हैव टू मोर देन वन एम्ब्रियो दैट इज नोन एज द पॉलीएम्ब्रियोनी, मीन्स एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। टेक आउट द सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज दम, ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप फॉर्म ऑफ ईच शेप। मतलब आप इसको देख सकते हैं, आप क्या करो, ऑरेंज या लेमन का एक सीड लो और उसको कुछ दिन का स्क्वीज कर दो, मीन्स स्क्वीज करने के लिए उसको पानी में फ्लो दो जिससे वो थोड़ा सॉल्व अप हो जाए, फिर उससे उसकी सीड कोट हटा दो। जब आप सीड कोट रिमूव करेंगे तब आप देखेंगे कि उसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाएंगे जो डिफरेंट शेप एंड साइज़ के होते हैं। इसका मतलब आप ये समझ लो बेटा कि एक सीड से एक से ज़्यादा प्लांट्स को उगाया जा सकता है बाय पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू क्या होता है, एक सीड से एक से ज़्यादा सीड प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है? Count of the number of embryo of each. What would be genetic nature of apomixis embryo? apomixis का जो एम्ब्रियो होगा उसका नेचर क्या होगा, दैट इज़ द डिप्लॉयड, बिकॉज वो डिप्लॉयड सेल से ही बनेंगे एंड दे कॉल द क्लोन्स। यस वी कैन से दैट इज़ द क्लोन बिकॉज उनमें गैमेट का फॉर्मेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग देखिए क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब मियोसिस डिवीजन होगा। जब मियोसिस डिवीजन होता ही नहीं है तो वेरिएशन आता ही नहीं। सो वी से दैट दैट इज़ द क्लोन, ठीक है। तो ये हमारे कितने कंप्लीट, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमेक्सिस कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज द sexual reproduction in the human being. Okay, thank you.